में आने के बाद भी भ्रमित रहते हैं हम सब, तो इस सुंदर और दुर्लभ अवसर का सदुपयोग करना चाहिए, भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। भगवद गीता में भी यह भी बताया गया है कि ब्रह्म भी पूर्ण परम पुरुष के अधीन है। इको क्यों हो रही है? ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। भगवान का जो अनुभव है हमको 3 प्रकार से होता है। इस पैराग्राफ में ये बात बताई गई है। भगवान तो एक ही हैं, 2 नहीं हैं, किंतु वो एक भगवान ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में अनुभूत होते हैं। ब्रह्म अर्थात भगवान का निराकार स्वरूप, परमात्मा अर्थात लोकलाइज, मतलब हर एक कण कण में, हर एक के हृदय में जो भगवान जिस रूप से रहते हैं वो उनका दूसरा परमात्मा स्वरूप है। और भगवान तो भगवान है ही, सच्चिदानंद रूप भगवान है। तो सच्चिदानंद में आनंद अंश जो है वो तो पूर्ण भगवान में प्रकट होता है, और चित अंश जो है भगवान का वो परमात्मा में प्रकट होता है, और सत अंश ब्रह्म में प्रकट होता है। कैसे समझेंगे इसको थोड़ा सरल करके? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। कुछ लोगों का, कुछ कथाकार अगर आप सुने होंगे तो वो बिल्कुल उल्टा बोलते हैं, इसलिए भ्रमित होते हैं लोग। वो कहते हैं कि पहले निराकार था, निराकार से साकार हुआ। निराकार ही था वास्तव में, लेकिन वही जैसे कि बिजली है, निराकार थी, और निराकार से उसको जब आविष्कार किया गया तो वो निर्गुण निराकार, वो निर्गुण निराकार थी पहले, फिर सगुण निराकार हुई। निर्गुण था, उसका कोई गुण नहीं था, जब ब्रह्म ब्रह्म रूप में था, और सर्वव्यापक तत्व है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब वो एक सत्ता है, बस है। तो जब वह बिजली जब निराकार थी, जब वो प्रकट हुई, उसको जब आविष्कार किया गया तो गुण आया उसमें, विद्युत का, जिससे कि हम पंखे को चला सकते हैं बिजली से। बहुत सारे काम अभी हम कर रहे हैं आज के समय में, सब जानते हैं। तो ये हो गई सगुण निराकार। बिजली किसने देखी नहीं, लेकिन उसका गुण करंट लगता है, उससे काम होता है, तो पता चलता है कि सगुण निराकार है, करंट लगने से पता चलता है। और फिर तीसरी स्थिति आती है, ये उन लोगों की बात बोल रहा हूँ अभी मैं, जो कि बहुत सारे मत हैं, उनमें से एक मत बता रहा हूँ। तीसरी स्थिति है, ये जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, जब लाइट जल जाती है, बिजली का अनुभव हमको हो जाता है कि हाँ ये बिजली है, तो उनकी दृष्टि में जो निराकार ब्रह्म है वही मूल तत्व है। किंतु यहाँ स्पष्ट भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, जो स्वयं भगवान है, भगवत गीता के प्रत्येक पृष्ठ में श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है, और भगवान श्री भगवान उवाच कह करके उनको जब भी कुछ बोलते हैं तो व्यास देव जी ने किया है। ये लिखा गया है व्यास देव जी के द्वारा, श्री भगवान उवाच या अर्जुन उवाच या धृतराष्ट्र उवाच, ये सब व्यास देव जी की कृति है। जैसे सोने को, सोने का कंगन बनाने के लिए सोना ही चाहिए होता है, तो उस नियम से ये भगवत गीता के अंदर ये जो लिखा गया है एक्स्ट्रा, जैसे कि श्री व्यास उवाच, वो अर्जुन उवाच आदि, और श्री भगवान उवाच, ये जो शब्द हैं ये भी सोने के कंकण में एक सोने की भांति स्वीकार किए जाते हैं। नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे किसने क्या बोला, इसलिए व्यास देव जी ने ये दिया है। तो यहाँ पर स्वयं भगवान अपने मुख से अर्जुन से कह रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। वो जो निराकार ब्रह्म है, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा, आश्रय मैं हूं, वो मेरे अधीन है।
बिल्कुल उल्टा। और जो हम सुने हैं इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि हम बहुत से कथावाचकों को सुन चुके हैं। तो अगर हमने भगवत गीता को सही स्रोत से नहीं पढ़ा होगा, तो हम भ्रमित हो जाएँगे। और पहली बार यदि हमारे मस्तिष्क में गलत इन्फॉर्मेशन चली गई, यद्यपि वो उनकी दृष्टिकोण से वो ठीक लग रही होगी, लेकिन यहाँ भगवत गीता के आश्रय में जब हम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल उल्टा है इसके इस सिद्धांत के। कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम प्रतिष्ठा। तो व्याकरण जानेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सीधी-सीधी बात है कि ब्रह्म जो है भगवान का ही स्वरूप है। ब्रह्म जो है, जैसे कि इसका उदाहरण देते हैं, सूर्य प्रत्यक्ष हमारी आँखों के सामने है, कोई आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है, बिजली का आविष्कार किया, वो किया, वो किया। सूर्य भी नित्य है, अब इसमें क्या है, नित्यत्व की हानि हो जाती है। अगर ये उदाहरण लेते हैं हम, ये उदाहरण लेते हैं हम कि पहले निराकार था, फिर सगुण निराकार हुआ, फिर सगुण साकार हुआ, तो ये अनित्यत्व आ जाता है इसमें। भगवान तो नित्य है, सच्चिदानंद रूपाए है, तो अनित्यत्व आता है, क्योंकि पहले वो निराकार के स्थिर स्थायित्व यानी हमेशा से था, है, रहेगा वाला रूप आ जाता है, जो हमें समझ में आता है। और फिर अगर परमात्मा उसके बाद उसका विस्तार हुआ, फिर भगवान के रूप में भगवान प्रकट हुए, फिर निराकार से साकार होते, फिर निराकार हो गए, मूल निराकार ही है। ऐसा सिद्धांत जो है बड़ा भ्रामक है। ये भगवान के सगुण रूप को अनित्य सिद्ध कर देता है। ये बहुत बड़ा भ्रम और ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान गीता में कई बार बोले हैं कि मैं माया से परे हूँ, मैं त्रिगुणों से परे हूँ। मेरा ये रूप चिन्मय है, ये भौतिक नहीं है, योग माया समावृता। तो एक छोटा-सा, तो असली क्या है वो यहाँ पर भगवत गीता में स्वयं भगवान से पूछना चाहिए ना कि भाई आपका स्वरूप क्या है? भगवान से हम अपने मुख से बोलते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, कि ब्रह्म आदि से मेरा ही स्वरूप है, मेरा विस्तार है। कैसे? इसको समझने के लिए प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य है, सूर्य सभी देखते हैं, रोज देखते हैं, बिना सूर्य के हमारा काम नहीं चलता। तो सूर्य के 3 रूप हैं और वो हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, सृष्टि के आदि से अंत तक। क्योंकि ये सब तत्व भौतिक ही हैं, इसलिए एक दिन विनाश होगा, लेकिन जब भी रहेगा तो आदि से अंत तक सूर्य की स्थिति रहेगी, तभी हमारा जीवन संभव है। तो सूर्य जो है सूर्य की अपनी स्थिति है, हम सुनते हैं सूर्य देव भी हैं, जो सूर्य लोक में निवास करते हैं और सूर्य का प्रकाश तो हम अनुभव करते ही हैं। तो 3 रूप हो गए, एक तो वो जो हम सूर्य का प्रकाश अनुभव कर रहे हैं, यहाँ बैठ कर के हमको प्रकाश प्राप्त हो रहा है, ये है ब्रह्म के समान रूप भगवान का। भगवान का जो प्रकाश है सूर्य का, ऐसे ही भगवान के शरीर से दिव्य किरणें प्रकट होती हैं, दिव्य तेज आभा प्रकट होती है, जिनसे जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये आधार इसका भगवान है, ये बोल रहे हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्। भगवान की श्री ग्रह से दिव्य चिन्ह में प्रकाश प्रकट होता है, शीतल, शांत, आनंदमय, सत स्वरूप है वो। उसमें सत अंश भगवान का प्रकट होता है। फिर उसके आगे जब हम सूर्य लोक तक पहुंचते हैं, तो एक गोलक दिखाई देता है, सूर्य एक गोले के रूप में। नासा वाले थोड़े आगे पहुंच जाते हैं, लेकिन गोला उनको भी दिखाई देता है अग्नि का। तो वो जो स्वरूप है वो एक आकार है उसका। इस प्रकाश का तो कोई आकार नहीं है, ये निराकार है, लेकिन इसका आधार साकार है, वो गोला, सूर्य का गोला। तो वो है परमात्मा स्वरूप के, हम उसको समझ सकते हैं जैसे भगवान का निराकार रूप, ऐसे ही सूर्य का प्रकाश, भगवान का परमात्मा रूप, ऐसे ही सूर्य का गोलक, वो ग्रह, सूर्य ग्रह। अब इसके आगे कोई एक्सपर्ट हो, कोई संभव हो, पहुंचने के लायक हो, इतना सक्षम हो, तब वो सूर्य लोक में भी प्रवेश कर सकता है। अब आज कुछ लोग कहेंगे ये निरी मूर्खता है, या पहले भी कहते थे, तो आज तो बहुत सरल हो गया है समझाना, क्योंकि पहले शायद ना मानते नास्तिक लोग, लेकिन अब तो स्पष्ट मान सकते हैं। एक प्रश्न हम ऐसे लोगों से करते हैं जो कहते हैं सूर्य में जीवन नहीं है, अग्नि में जीवन है कि नहीं है? कहेंगे नहीं है, तो फिर इसका मतलब उन्होंने विज्ञान पढ़ा ही नहीं।
वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि फायर बैक्टीरिया होते हैं, अग्नि में भी जीवाणु होते हैं। तो जब यहाँ अग्नि में जीवाणु रह सकते हैं, हमारे शास्त्र पहले से कह रहे हैं, हमें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र नित्य सिद्ध है, इनमें एक्सपेरिमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मस्तिष्क में भ्रम डाल दिया गया है विदेशी शासन के द्वारा, हमारे ग्रंथों को, हमारे ज्ञान को भरपूर खत्म करने का प्रयास किया गया है। नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालयों में जितने ग्रंथ थे, महीनों तक उनको जलाया गया है। इतने दिव्य ग्रंथ थे कि आज क्या कहा जाए। उसका कोई कोई ग्रंथ ले जा करके विदेश में नासा के वैज्ञानिक आदि सभी उनके उपलब्ध हैं, उसी से एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ के संस्कृत स्कॉलर्स को ले जा करके और वहां पर संस्कृत पढ़ते समझते हैं। और आज जो स्पेस में जो संदेश भेजा जाता है अंतरिक्ष में, वो संस्कृत में भेजा जाता है, किसी और भाषा में नहीं भेजा जाता, क्योंकि इसकी ये विशेषता है कि स्पेस में जैसे ही शब्द जाते हैं तो वो आगे पीछे उलट पलट जाते हैं। आर यू रेडी, रेडी यू आर, ऐसे करके मतलब ऊपर नीचे हो जाएंगे। लेकिन संस्कृत वर्ण की विशेषता क्या है, चाहे इसको इधर पलट दो उधर पटक दो, शब्द इसके आगे पीछे कितने हो जाएं, अर्थ इसका वही रहेगा। ये विशेषता है, व्याकरण वाले समझ सकते हैं। तो इस गरिमा को आज विज्ञान मानता है, लेकिन हमारे भारत में इसकी कोई केयर नहीं है। यहाँ के रत्नों को ले जाकर के बाहर के लोग अपनी मोहर लगा करके हमें दे रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय, भारत बहुत आगे इसीलिए था कि हमारे ग्रंथों में जो कुछ है वो परफेक्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, एज इट इज स्वीकार कर लिया जाए। विशेषकर भगवत गीता तो हम इसको स्वीकार कर ही सकते हैं। बाद में कुछ लोगों ने मिक्स भी किया है, तो उससे थोड़ा, इसलिए प्रामाणिक परंपरा से हमको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, अन्यथा भ्रमित होने का खतरा है। तो मेरा मूल बिंदु ये है, शास्त्र एक्सपेरिमेंट के या परीक्षण के विषय नहीं है। हमारे शास्त्र परिपूर्ण है, इसको एज इट इज यथारूप, इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का नाम दिया है यथारूप, भगवत गीता यथारूप। इसको ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे है। और इसी प्रकार अर्जुन भी कहते हैं, सर्वम एतद् ऋतं मन्ये, जो आप कह रहे हो वो मैं एज इट इज स्वीकार कर रहा हूं। इसको कहते हैं श्रद्धा। और ये अंधी श्रद्धा नहीं है, ये प्रामाणिक श्रद्धा है। जैसे कि आप आज कोई भी बात सुनते हो प्रामाणिक व्यक्ति से, पिताजी ने बताया, माताजी ने बताया कि भाई, हमने पूछा हमारे पिता कौन है, तो हमको किससे पता चला, शुरू में माँ से ही तो पता चला। माँ ही तो प्रामाणिक है, जो जानती है कि मेरा पिता कौन है। हमने तो देखा नहीं कौन पिता है, हम तो छोटे से थे, कहाँ से आए हमें क्या पता, माँ जानती है। इसी प्रकार शास्त्र हमारी माँ के समान है, ये हमें परम पिता के बारे में स्पष्ट बताते हैं, कुछ गलत नहीं बताते। इसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो बात यहाँ से गई थी यहाँ पर कि अग्नि में भी जीव हैं, अर्थात सूर्य में भी सूर्य देव निश्चित रूप से हैं। कोई ऐसी कपोल कल्पना नहीं है। जब एक अग्नि में जीवाणु यहाँ हो सकते हैं, तो सूर्य लोक में भी जीव हो सकते हैं, वहां भी निवासी हैं। बस उनके शरीर अग्नि तत्व के बने हुए हैं, और हमारे पार्थिव, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए पार्थिव शरीर है, मिट्टी के बने हैं। जो जलचर जीव है उनमें जलीय तत्व ज्यादा होता है, जो वायु के रहने वाले, वायु में भी कुछ है तो उनके वायु तत्व ज्यादा होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रहों में स्थिति है। हम इस शरीर से दूसरे ग्रह में नहीं रह सकते, नहीं जा सकते। ये मूर्खता है, ये बड़ा मूर्ख वाला प्रयास है जो हम सोच रहे हैं कि अन्य ग्रहों में हम जाकर के रहेंगे, अपने प्लॉट बनाएंगे। सब ये कब से बातें चल रही हैं, और कितने धोखे भी इसमें हुए हैं, ये सब विषय अलग है। तो ये सब समय का अपव्यय है। दूर से कुछ आप कर लो, भेज दो, लेकिन आखिर कितनी उड़िया चिड़े आकाश में अगर चुग्गा तो मिले धरती के पास में। धरती पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर धरती का है, ये शरीर इस प्लेनेट के हिसाब से है। इसको अब वहां पर नहीं रख सकते, वापस आना ही पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ही मूल तत्व हैं जो साकार हैं,
जैसे सूर्य देव मूल है, उनके शरीर से दिव्य कांति प्रकट होती है जो भगवान नारायण से आती है। और उसके बाद फिर उनका दूसरा रूप जैसे कि परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, परमात्मा रूप से वो उनका साकार रूप है। फिर उसके बाद उनका निराकार रूप है, उनका प्रकाश श्री विग्रह की अंग कांति फैली हुई है सर्वत्र। यही है जैसे कि सूर्य का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, निराकार रूप। तो भगवान मूल रूप में साकार है, फिर उसके बाद परमात्मा, फिर उसके बाद निराकार। तो अब हम जब अनुभूति करते हैं भगवान की, तो पहले हमें मानो सूर्य की अनुभूति हमें करनी है, तो पहले तो हमें प्रकाश का अनुभव होता है। पहले हमें लाइट दिखाई देगी, फिर लाइट कहाँ से आ रही है वहां दृष्टि जाएगी, सूर्य है वो लोक, सूर्य लोक। फिर बहुत ही कोई शक्तिशाली होता है, जैसे कि सत्राजित सूर्य की उपासना की, सूर्य का दर्शन किया और पांडवों को पात्र दिया था सूर्यदेव ने, अक्षय पात्र। कल अक्षय तृतीया के दिन ही दिया गया था। तो वो सूर्य देव की स्थिति है, कोई कोई पहुंचता है वहां। ऐसे ही भगवान के साकार शुद्ध स्वरूप को, जो मूल स्वरूप है, जानने वाले दुर्लभ है। 90% कह सकता हूं वैसे मैं, कि लोग तो भगवान को निराकार ही मानते हैं, बल्कि ज्यादा ही। और उसमें से बहुत कम लोग हैं जो भगवान को मानते हैं कि वो साकार हैं। और उसमें भी साकारता उनकी कैसी होती है, बोले वो निराकार थे फिर साकार हो गए फिर निराकार हो जाएंगे, ऐसी भ्रम भ्रम लोगों का है। जबकि यहाँ स्पष्ट है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा। भगवान का रूप यदि नित्य नहीं होगा तो कैसे काम बनेगा, क्योंकि भगवान अगर नित्य नहीं है, उनका स्वरूप नित्य नहीं है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई भगवान की नित्यता की। फिर प्रकृति में और भगवान में भेद क्या रह गया, प्रकृति भी क्षणभंगुर है, भगवान का रूप भी क्षणभंगुर हो जाएगा। ये कुछ तर्क हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, इसमें कहीं आपको मिलेंगे नहीं। ये सीधी मतलब एक साधारण सी समझ की बात है। तो ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है। तो निर्विशेष की यदि किसी ने अनुभूति की है, निराकार ब्रह्म की, निश्चित भगवान का ही स्वरूप है, उसमें भेद नहीं है। किंतु भगवान की आंशिक अनुभूति है, अभी हमें पूर्ण अनुभूति नहीं हुई है। भगवान का पूर्ण अनुभव कब होगा, जब सच्चित आनंद तीनों रूपों का हम अनुभव कर लें। सत रूप में हमने निराकार का अनुभव किया, वो भी दुर्लभ है, बहुनाम जन्म नामंते, बहुत जन्मों में होता है प्राप्त। और उसके बाद फिर कहीं परमात्मा, फिर कहीं भगवान। तो यदि कोई सूर्य देव के पास पहुंच गया, तो क्या वो परमात्मा से पृथक रह गया, क्या वो सूर्य प्रकाश से अनभिज्ञ रह गया? नहीं। जिसने सूर्य देव को दर्शन कर लिया, उसने प्रकाश को भी समझ लिया, उसने ग्रह को भी समझ लिया, तो वो सीधा कांटेक्ट हो गया उसका। ऐसे ही जिसने भगवान को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। वासुदेवः सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। जो जानता है कि वासुदेव ही वास्तव में सब कुछ है, निराकार और परमात्मा दी तो उनके, उनका आश्रय भगवान ही है। ये सब तो उनकी बहिर अंग कांति आदि है, प्रकाश निराकार ब्रह्म। तो अगर हम प्रकाश का यानी निराकार का अनुभव कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है, किंतु आंशिक उपलब्धि है। केवल सत स्वरूप की उपलब्धि है, सत्ता मात्र, चिन्मय है, वो सर्वव्यापक है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, वो बस है, शांत है, स्थैर्य है उसमें। लेकिन उससे आगे जाएंगे तो भगवान भी मिलेंगे, उनकी लीलाएं मिलेंगी, और वो सब लीलाएं प्रकृति से परे होती हैं। और भगवान का रूप कभी नष्ट नहीं होता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, नव यौवनम च, भगवान का रूप हमेशा एक सा रहता है। 15-16 साल की आयु में भगवान रहते हैं। एक भी ऐसा नहीं होता कि भगवान बूढ़े हो गए या कभी। वो यहाँ पर जब लीला करते हैं तो बाल बाल लीला तो करते हैं वो हमारे लिए, लेकिन वास्तव में 16 वर्ष से कभी बड़े नहीं होते भगवान। उनके पोते पड़पोते भी हो गए, तभी भी भगवान ऐसे लगते थे 15-16 साल के, भी दाढ़ी इतनी आई उनकी, बिल्कुल युवक। तो इस प्रकार से भगवान हमेशा युवक रहते हैं, 15-16 साल की आयु का, किशोर वय।
और कभी भी उससे बड़े नहीं होते, उनकी आयु नित्य है, परमानेंट है। तो भगवान नित्य है, उनकी आयु नित्य है, उनका रूप भी नित्य है, सब कुछ नित्य है, कभी कोई नष्ट नहीं होता। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक में अंतर क्या रहा? तो भगवान गीता में आगे ये भी बताएंगे कि दो प्रकार के जगत हैं, एक अनित्य है, एक नित्य है। यहाँ तो प्रलय होती है ब्रह्मांडों में, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वहां प्लीजेंट, बिल्कुल आनंदमय अवस्था रहती है। वहां भूत और क्या कहते हैं, भविष्य कुछ नहीं है, वहां नित्य वर्तमान काल विराजमान है। भगवान का हर रूप नित्य है, हर लीला नित्य है, जो भी क्षण है वो नित्य है, परमानेंट है। अगर आप चाहें तो भगवान ने जो गीता के श्लोक बोले थे आज भी वो उपलब्ध है, उसी वही सब उपलब्ध है। कुछ वैज्ञानिक पकड़ने का प्रयास करते हैं, ऐसे सुन रहे हैं। और भगवान की जो लीलाएं हुई थी वो आज भी है, वही वही भगवान का स्वरूप नित्य है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, पास्ट नहीं है। बस उस प्लेन में हमको जाना है, उस आयाम में, उस चेतना में हमको जाना है। उसी के लिए हम भगवत गीता का और नाम का, भगवान का आश्रय लेते हैं। तो समझते हैं, स्पष्ट हो गया होगा। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म है सत्स्वरूप, परमात्मा है सच्चित स्वरूप, और भगवान है सच्चित और आनंद, तीनों का स्वरूप। तो सच्चिदानंद रूप में जब हम अनुभव करते हैं भगवान का, तब हम भगवान का पूर्ण अनुभव करते हैं, अन्यथा अधूरा अनुभव है। तो ऐसे ज्ञानियों को भले कितनी बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन जान लेना चाहिए कि अभी जिनको जितना पता है उतना ही बोल रहे हैं, और वो ठीक बोल रहे हैं उस हिसाब से। विरोध भी करने की आवश्यकता नहीं, और समझ जाना चाहिए कि भगवत गीता से जिसने पढ़ लिया वो समझ जाएगा कि भगवान का स्वरूप तो नित्य है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए निराकार की कोई बात नहीं है, भगवान तो साकार ही है। तो इस प्रकार से आगे वर्णन आता है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वो है दिव्य पुरुष, और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। एक कठोपनिषद का मंत्र प्रभुपाद जी दे रहे हैं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामा। वो नित्यों के भी नित्य है, चेतन तत्वों के भी चेतन तत्व है। यानी कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन जीवन से आता है। वो परम जीवन स्वरूप भगवान है, भगवान से जीवन आता है। सबको जीवन ठाकुर जी से मिल रहा है, यदि वो ना हो तो हम नहीं जी सकते। और एको बहुनाम जो विदधाति कामान, वही एक है जो हम सबकी कामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं। हम केवल इच्छा करते हैं, उसके अनुपात में शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, जो भी कुछ है, बाहर की परिस्थितियां, सब भगवान इस माया के द्वारा, भौतिक शक्ति के द्वारा हमको प्रदान करते हैं, और अंदर से प्रेरणा भी देते हैं। तो बाहर भगवान की शक्ति, अंदर भी भगवान की शक्ति, परमात्मा रूप से हम कहीं भी स्वतंत्र नहीं है। हम पूरी तरह निर्भर हैं भगवान पर, बस मानते नहीं है, इसी कारण दुखी हैं। तो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, वो नित्य हैं, और सब नित्य जीवों के आश्रय हैं। वो चेतन है, परम चेतन, हम उनसे ही प्रकट हुए हैं, हमारे आश्रय हैं, और हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति भगवान करने वाले हैं। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं, और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, एक अलग स्वरूप है हमारा। आप हमसे अलग हैं, दूसरा हम दोनों से अलग है। ऐसे ही भगवान भी एक पृथक स्वरूप है उनका, लेकिन वो हमारे जैसा भौतिक नहीं। इनका अपना एक चिन्मय दिव्य स्वरूप है। वो भी एक व्यक्ति हैं, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण रूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। भगवान की अनुभूति करना मतलब उनकी पूर्ण अनुभूति करना। जैसे कि अब हमने सुना, ब्रह्म और परमात्मा दोनों समझ गया जो भगवान को समझ गया। और ये निराकार नहीं है। यदि वो निराकार या किसी वस्तु से घटकर हो तो पूर्ण नहीं हो सकता। बड़ा सुंदर तर्क है। भगवान यदि निराकार ही है, भगवान यदि निराकार ही है, तो वो अपूर्ण है, फिर उनके अंदर तो फिर स्वरूप है ही नहीं। और ब्रह्म तो वो है जो पूर्ण होता है, भगवान तो पूर्ण होते हैं, परम पूर्ण। तो ये बात बड़ी बचकानी सी है कि भगवान केवल निराकार है।
भगवान नित्य साकार हैं और उनकी अंग कांति निराकार है। हमारी अनुभूति में कमी है, भगवान में कमी नहीं है। हम में अल्प ज्ञान है, हम में अल्पता है, भगवान में नहीं है। अपनी अज्ञानता को भगवान पर नहीं थोपना चाहिए, यही कहने का अभिप्राय है। पूर्ण भगवान में अपार शक्तियां हैं, भगवान की बहुत शक्तियां हैं, भगवान अनंत है, उनकी अनंत शक्तियां हैं। परास्त शक्तिर विविधैव श्रूयते, विविध शक्तियां हैं। और कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, कैसे वो क्रिया कर रहे हैं सारे संसार में, भौतिक में, आध्यात्मिक जगत में, हर जगह भगवान अपनी शक्तियों से कार्य कर रहे हैं। इसको कैसे समझें? जैसे कि कोई फैक्ट्री होती है, कोई बड़ा बड़ी इंडस्ट्री है, उसका एक मेन व्यक्ति होता है जो उसका मालिक होता है। वो अपनी सत्ता तो उसकी ऑफिस में होती है अपनी, लेकिन उसके बाद भी वो हर जगह उपस्थित होता है। वो अपनी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में जहां भी होता है, अपनी शक्ति रूप से उपस्थित है। वो सब जानता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो इसी प्रकार भगवान जो है, अपने धाम में रह करके भी वो लोग एव निवसत्य खिलात्म भूतो, एक ही साथ फिर विस्तार करके परमात्मा रूप में तथा निराकार रूप में सर्वत्र व्याप्त है वो। ये उनकी विशेषता है। उनको कण कण का पता है, हर क्षण क्षण का पता है। ये उनकी अनंत शक्तियों का कार्य है। ये दृश्य जगत या जिस जगत में हम रह रहे हैं, ये भी स्वयं में पूर्ण है। क्योंकि जिन 24 तत्वों से नश्वर ब्रह्मांड निर्मित है, वो सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इनमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही किसी भी वस्तु की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है। और जब तक ये काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण व्यवस्था के इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। क्षुद्र जीवों के लिए सुविधा प्राप्त है कि पूर्ण की अनुभूति करें। सभी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव पूर्ण विषय ज्ञान की अपूर्णता के कारण है। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। तो यहाँ पर एक बात बताई गई इस पैराग्राफ में कि भगवान तो पूर्ण है ही, लेकिन इस जगत में जो तत्व भगवान ने दिए हैं, वो भी अपने आप में पूर्ण है। किसी चीज की कमी नहीं है, कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट। ठाकुर जी से परफेक्ट कोई नहीं हो सकता। जो करते हैं बिल्कुल सटीक करते हैं, जब जो चाहिए वैसी व्यवस्था कर रखी है हम सबके लिए उन्होंने। बस हमको धैर्य नहीं होता, इसको अनुभव करेंगे। अगर हम धैर्य धारण करें और भगवान के भजन में लगे रहें, तो जो जब होना है तब होगा ही होगा। अपना कर्म शास्त्र के अनुसार जो हमें नियत है वो करना चाहिए, लेकिन धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिर जब हमारे जो अनुकूल होगा, भगवान जब सिर पर हैं तो वो सब कुछ देते हैं सब। ऐसा कई बार देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा भी कोई भी इच्छा हो रही है, कामना हो रही है, अगर वो आपकी सच्ची कामना है, आवश्यकता है, तो थोड़ा वेट कीजिए। भगवान का भजन करते रहिए, बस वेट कीजिए, प्रतीक्षा कीजिए। जैसे ही उचित समय आएगा वो वस्तु आपके सामने आ जाएगी। बस शांति से अपना कर्म करते रहिए। और लेकिन जो लोग जल्दी करते हैं, उनको भी कुछ लाभ नहीं होता, अल्टीमेटली वही मिलना होता है जो मिलता है। इसलिए धीरता रखनी चाहिए, धैर्य, भगवान के भजन में, भगवान में विश्वास रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। तो यहाँ जो बताया गया 24 तत्व हैं वास्तव में प्रकृति के, वो 24 तत्व अपने आप में पूर्ण है, कोई भी पदार्थ कम नहीं। कैसे, इसको कैसे समझें? उसके लिए 5 तत्व कौन से हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 15 हो गए। पंच महाभूत 20 हो गए और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्व हो गए। ये 24 तत्व ही इससे सारी सृष्टि बनी हुई है, इसी का जोड़ तोड़ है सब, इसी से सब चल रहा है। और प्रकृति के 3 गुण हैं, तो ये सब मिला करके जो है सब कार्य करते हैं। तो अब
इन तत्वों के अलावा कोई भी एक तत्व एक्स्ट्रा नहीं है जो हमें प्रकृति में चाहिए हो। आज तक कोई कमी पड़ी नहीं, भगवान ने बिल्कुल अपडेट करके दिया हुआ है। हमारा जो भी कुछ है सब अपडेट चलता रहता है, पिछली बार से और सुधार करते हैं, हर बार सुधार करते हैं, हर प्रकार से हर दिशा में सुधार कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम कुछ पूरी पूरी तरह सुधार नहीं पाए। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बना पाए जो परफेक्ट हो। लेकिन भगवान की सृष्टि में देख लो, ये एक ही सूर्य काम कर रहा है कब से, कोई इसमें चेंज नहीं किया गया। एक ही चंद्रमा काम कर रहा है, सारी ऋतुओं की वही संख्या है, वही ऋतु है, कुछ चेंज नहीं किया। तो इस प्रकार से भगवान की सृष्टि अपने आप में पूर्ण है, हमको जो जब जैसे आवश्यकता है सब कुछ व्यवस्थित है, और ये सारा ज्ञान भगवत गीता में वैदिक विद्या का दिया गया है। और अगर हमें अपूर्णता का अनुभव हो रहा है तो उसका मतलब हम भगवान के ज्ञान से दूर हैं, इसलिए हम अपूर्ण अनुभव कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता का आश्रय लेकर के समझना चाहिए कि सिस्टम क्या है, ये संसार है क्या, कैसे चल रहा है, कौन कौन सी शक्तियां, कौन कौन से नियम काम कर रहे हैं। आइंस्टाइन तक भगवत गीता पढ़ता था, पहले के वैज्ञानिक पढ़ते थे, तो और आज भी पढ़ते हैं। जो बुद्धिमान है सारे सोर्स यही है ज्ञान के, हमें भले ही ना समझ में आ रहा हो, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है भगवत गीता भागवत हमारे शास्त्रों से ही आया हुआ है, चाहे वो वाया अमेरिका या लंदन जहां से भी आया हो, क्योंकि वहां के फिलोसफर्स का यही कहना है जो ईमानदार हैं, एवरीथिंग इज कम टू अस फ्रॉम द बैंक, केम टू अस फ्रॉम द बैंक ऑफ गैंजेस। जो भी कुछ है वो हमारे पास, साउंड ठीक कर दीजिए विनोद जी, हमारे पास जो भी कुछ है वो गंगा के तट से आया है। तो यानी उनके पास जो कुछ है वो यहीं का है। इस पर विषय पर लंबी चर्चा हो जाएगी, इसलिए उधर नहीं जाएंगे। यानी वैदिक विद्या का सारा प्रकाश श्रीमद् भगवत गीता से हमें प्राप्त हो सकता है। और ये जो ज्ञान है, जो वैदिक ज्ञान हमको प्राप्त होगा भगवत गीता से, ये अच्युत है, अमोघ है। इसको प्राप्त करके फिर और कुछ जानना नहीं पड़ेगा, कुछ कमी नहीं रह जाएगी। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति, जिसको जानकर सब कुछ जानना हो जाता है, बस इसको जान लेना। तो पहले इसको पढ़ें, थोड़ा बुद्धि से समझे भगवान की कृपा से, और फिर सेकंड स्टेज रियलाइजेशन होगी जब हम अपने आप को सेवा में लगाएंगे ज्ञान के अनुसार। हम इतने दिन से सुन रहे हैं कि हमारा स्वरूप क्या है, भगवान का सेवक होना, उनका दास होना, और भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापक उनका स्वरूप है। फिर भी हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। एक जगह पर अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सर्वत्र भगवान व्यापक है। अगर हम किसी एक जगह हम अपने मन को लगाएंगे, शरीर में लगाएंगे, दूसरे शरीर में लगाएंगे, परिवार में लगाएंगे, समाज में ही लगाएंगे, तो एक देशीय हमारी चेतना हो जाएगी, और वो जो है आसक्ति कहलाती है, वो प्रेम नहीं है। भगवान से प्रेम करना है तो सेवा। अब ये अपने अपने सामर्थ्य, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इस संदेश को हमें जन जन तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है, कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्योंकि इसी में सबका कल्याण, ये सर्वभूत हित के लिए है, सबके कल्याण के लिए है। इसमें कुछ और भी ऐसा वैसा गड़बड़ नहीं है, जैसे कि और जगह हम सुनते रहते हैं। इसमें कोई ये सिस्टम नहीं है कि इस देश के लिए या इस वर्ग के लिए है। सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, ऐसे ही भगवत गीता का ज्ञान सबके लिए है, कोई भेद नहीं है भगवान की तरफ से। तो इस भावना से हम जितना हो सके अपनी कुछ सोचना चाहिए कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे संदेश को प्रसार कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें खुद समझने का
प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला समर्पण तो यही होगा कि रोज़ हम पढ़ें, जो हमने सुना है वो पढ़ लें, पढ़ के सुनें, सुन कर के फिर पढ़ें, फिर समझें, फिर जो समझ में आए उसे नोटबुक में नोट करें, और कुछ समझ में नहीं आता है तो लिख कर के पूछ लें। तो ऐसे धीरे-धीरे भगवान की कृपा होगी, ये सेवा है, भगवान की पूजा है, ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा, तो भगवान प्रसन्न होंगे और शक्ति मिलेगी और स्पष्ट हो जाएगा विषय हमको। तो ऐसे और बाकी बहुत सारी सेवाएँ होती हैं, प्रचार संबंधी आप कुछ भी अपनी इच्छा से कर सकते हैं। तो जिज्ञासा करनी चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? तो अपने-अपने हिसाब से, जैसे कि अभी हमने एक वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, ऐसे ही कल हमारे मन में आया, तो आपको लेक्चर देने के थोड़ा-सा पहले फटाफट बनाया था। जैसा भी था ऐसे ही बैठ गया सामने, और मैंने कहा कि अक्षय तृतीया है, सुंदर सबको संदेश देना चाहिए कि श्लोक हम थोड़ा गा लेते हैं, लोगों को पसंद आता है। तो हमने कहा क्यों ना हम सिखाएँ लोगों को, जो भी हमारे पास है हम देना चाहते हैं। तो हमने जब ये प्रयास किया, तो एक बालक है प्रियांशु दीक्षित, उसने कहा प्रभु जी मैं सेवा को सँभाल सकता हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ कैसे करूँ? बहुत सारी सेवाएँ होती हैं, तो कोई चाहिए सहयोग। तो उसने कहा ठीक है, जो भी लोग आएँगे उनको मेरा नंबर दे दीजिए, मुझे श्लोक भेजेंगे रिकॉर्ड करके, याद करके, तो करेक्शन मैं कर दिया करूँगा। मैंने कहा बहुत सुंदर, भगवान प्रेरणा देते हैं ऐसे, इसका मतलब ठाकुर जी की कुछ इच्छा होगी शायद। तो ये ऐसे सेवा के लिए आगे आते हैं, तो अगर आप में से किसी के अंदर कोई योग्यता है और आप चाहते हैं कि इस प्रचार में सहयोग करना चाहते हैं, तो आगे आइए, सहयोग कीजिए। और सबसे बड़ा सहयोग तो फिलहाल ये है कि आप समय दीजिए और पढ़िए, वो तो बात की बात है। तो कहने का अभिप्राय, जब हम सेवा करेंगे तो ये ज्ञान अंदर उतरेगा, रियलाइज़ेशन में बदल जाएगा, अनुभव में बदलेगा, और तब हमको समझ में आएगा कि किस चीज़ को हम लेके बैठे हैं, ऐसे ही नहीं है साधारण से। तो भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, और सारा ज्ञान अच्युत है, अमोघ है। कैसे? जैसे कि समझ लीजिए कि परफेक्ट है ज्ञान, भगवद गीता का उदाहरण दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु आदि जो है, चैतन्य चेतामृत से उदाहरण लिया गया है, और उसमें बताया गया है कि जैसे गोबर है, शास्त्र कहता है गोबर शुद्ध है, गाय का गोबर शुद्ध होता है, देसी गाय का, और शंख आदि भी शुद्ध है। और वहीं शास्त्र कहता है, कॉन्ट्रडिक्टरी है चीजें, दूसरी तरफ शास्त्र कहता है कि मल अशुद्ध होता है, मल को छूते ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने की बात कही गई है। अस्थि को कहीं हड्डी लग जाए किसी की मृत्यु की, तो उस हड्डी को लगते ही स्नान करना चाहिए, अशुद्ध हो जाता है। तो एक तरफ तो कहते हैं कि मल अशुद्ध है, दूसरी तरफ कहते हैं गाय का मल शुद्ध है, उसी शास्त्र में। एक तरफ कहते हैं कि हड्डी अशुद्ध है, उसको छूते ही स्नान करना चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि शंख शुद्ध है, मंदिर में रखा जाता है। वो भी तो हड्डी है, उसमें जीव होता है, जब वो चला जाता है तो वो बचता है उसका खोल। तो कैसे ये समझ में आएगा? लेकिन इसको हमको एज़ इट इज़ स्वीकार कर लेने में कोई भी धोखा नहीं होने वाला। बिल्कुल परफेक्ट है वैदिक ज्ञान, जैसे हमने सुना अभी। तो अब बाद में फिर एक्सपेरिमेंट भी किया गया, और आज पूरा विश्व जानता है कि गाय के गोबर में कितनी गुणवत्ता है, कितना जीवाणु नाशक गुण है, कितनी सारी क्वालिटीज़ हैं इसमें, सब आज सब जानते ही हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आ गया। और शंख भी इसी प्रकार से दिव्य है, शंख भस्म आदि दी जाती है। ये आयुर्वेद में पहले से प्रचलित है। तो ये सब चीज़ें हमको समझ लेना चाहिए कि कुछ यदि विरोध लग रहा है, तो वे मेरे मस्तिष्क में है। अभी मुझे अनुभूति नहीं हुई, अभी मैं स्वीकार कर लूँ, जैसा कहा जा रहा है, और फिर उसके बाद अनुभूति भी हो जाएगी जब मैं उसको सेवा करूँगा भगवान की। तो ये जो ज्ञान है, इसको अनुभूति में बदलने के लिए इस बिंदु को आप सब लिख लीजिए अपने कहीं पर। अगर हमें भगवत गीता का या गुरुजनों का या शास्त्रों का कोई ज्ञान अपने जीवन में उतारना होता है, तो क्या करना पड़ेगा? हमें सेवा करनी पड़ेगी भगवान की। सेवा इंद्रियों, सेवा क्या है? बोले अपने कान से सुन रहे हैं, अभी आपकी सेवा है। आप देख रहे हैं, भगवान का दर्शन कर रहे हैं, ये भी आपकी सेवा है। इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी से हम जोड़ते हैं, तो ये सेवा है, ये भक्ति है। पैरों से हम चल के भगवान के धाम जाते हैं, मंदिर की परिक्रमा करते हैं, हाथों से ठाकुर जी की कोई सेवा करते हैं, माला आदि करते हैं, जीभ से भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, कुछ बोलते हैं, ठाकुर जी का गुणगान करते हैं।
ऐसे-ऐसे जो भी इंद्रियाँ हैं इनको भगवान से जब जोड़ते हैं तो वो हमारी सेवा हो जाती है। और जब हम इंद्रियों को इंद्रियों की तृप्ति में लगाते हैं, भोगों में लगाते हैं, तो वो भोग हो जाता है, वो सेवा नहीं होता, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। तो जो भी हमें करना है पहले कृष्ण को अर्पित करें, वाया कृष्ण उसको हम लेंगे तो वो भक्ति हो जाती है। तो सब कुछ परफेक्ट है, शास्त्रों में कुछ भी ऐसा नहीं है, भले ही अभी हमें अनुभव ना हो, लेकिन अगर हम उसको पालन करेंगे एज़ इट इज़ तो अनुभव हो भी जाएगा। इसमें कोई त्रुटि नहीं है, जैसा कहा गया है ऐसा ही स्वीकार कर लेना चाहिए। तो वैदिक ज्ञान सारे संशयों से और त्रुटियों से परे है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है, एक्सपेरिमेंट का विषय नहीं है, क्योंकि हमारा शोध कार्य अपूर्ण है। क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। इसका एक बहुत सुंदर पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। हम अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो हम परफेक्ट का एक्सपेरिमेंट इम्परफेक्ट इंद्रियों से कैसे कर सकते हैं? परम पूर्ण का अनुभव अपूर्ण इंद्रियों से कैसे कर सकते हैं? वो गोचर जह लगे मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। जहाँ तक हमारी इंद्रियाँ और मन आदि जाता है, वो सब तो एक सीमा है इनकी। और भगवान तो जब ये कहीं समाप्त हो जाते हैं, उसके भी कहीं आगे से शुरू होते हैं। अगर हम इंद्रियों से भगवान को समझना चाहेंगे, शास्त्रों को समझना चाहेंगे, केवल अपने अनुभवों के आधार पर, इन इंद्रियों के भौतिक अनुभवों के आधार पर, बिना भगवान की सहायता के, बिना भगवान को समर्पण किए, नहीं समझ सकते। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। इसको प्रभुपाद जी बताएंगे आगे। पहले से चले आ रहे पूर्ण ज्ञान को परंपरा द्वारा स्वीकार करना होता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, हमें ज्ञान को उपयुक्त स्रोत से, बिल्कुल ठीक सोर्स से, परंपरा से ग्रहण करना होता है, जो परम गुरु साक्षात भगवान से प्रारंभ होती है और शिष्यों गुरुओं की ये परंपरा आगे बढ़ती जाती है। छात्र के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से शिक्षा ग्रहण करता है और उनका विरोध किए बिना वो कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को भगवत गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें भगवत गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी किए, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना किसी मनोकल्पना के, यानी हम अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं, वो नहीं करना। जैसा है वैसा ही समझना भी है, अपने मन से कल्पना नहीं कर लेनी। इसलिए गुरु का आश्रय होना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ऐसा गलतियां करते हैं कि हम लिखा कुछ है उसको अपने मन से सोच लेते हैं। ये श्लोक उच्चारण में जब हम करवाते हैं तो भी यही बात हमको समझ में आती है, बड़े ध्यान से। सबने अनुभव करेंगे, थोड़ा सा अगर गंभीर होकर इस बात को सोचेंगे तो कभी कभी क्या होता है, एक एक किसी ने, जैसे मैं एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ आपको। अभी किसी ने भेजा था कि, मैसेज भेजा था ऐसे ही हंसाने वाला, इससे आप समझ जाओगे कि लॉकडाउन 3 मई को खुलेगा कि नहीं, 3 मई को लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं। अब लॉकडाउन की जगह उसने लिखा था लखनऊ, लेकिन हमने क्या पढ़ा उसको, लॉकडाउन। जनरली ये सब चल रहा है, 3 मई को तो वही खुलने वाला है, तो एज्यूम कर लिया। मोस्टली लोग ने ऐसा ही किया, उनमें एक मैं भी था। तो एज्यूम कर लिया हमने, 3 मई, क्या 3 मई को लखनऊ खुलेगा कि नहीं, तो लॉकडाउन में सोच लिया, उसे पढ़ा नहीं। उसके बाद ऐसे ऐसे करके, और फिर उसके बाद नीचे लिखा था, मोदी जी खोल दीजिए, नहीं तो ये इतने दिमाग इनके खराब हो गए हैं, पड़े पड़े विचारों के, काम करने बंद कर दिए हैं कि मैंने ऊपर लखनऊ लिखा है, उसने फिर नीचे हिंदी में लिखा लखनऊ, तब हम उसको पढ़ पाए कि मैंने ऊपर लखनऊ लिखा है और ये लोग इसको लॉकडाउन पढ़ रहे हैं, तो तुरंत शर्म आएगी, बताइए। तो ऐसे हम बहुत एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं, वही प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मैंने केवल एक उदाहरण दिया आपको कि शास्त्र को जैसा है वैसा यथा तथ यथा रूप में स्वीकार करना चाहिए, मनोकल्पना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए ध्यान से पढ़ना चाहिए। गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वयं भगवान ने पहला प्रश्न प्रवचन किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वो चार दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए
पौरुषेय शब्दों से अलग होते हैं। संसारी पुरुष के दोष कौन-कौन से हैं? तो यहाँ पूरे इस पैराग्राफ में जो बात बताई जा रही है उसका ये मुख्य बिंदु आ रहा है। हमें भगवान की बात को एज़ इट इज़ स्वीकार करना चाहिए, कल्पना या परीक्षण नहीं करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी इंद्रियाँ जिनसे हम उसको समझना चाहेंगे, उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, वो अपूर्ण है। क्या कमी है हमारी इंद्रियों में? हमारे एक्सपेरिमेंट्स में क्या दोष हैं? परीक्षणों में क्या दोष हैं? वो अब हमको उसको याद रखना है, ये सबको याद होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट एक मैंने पहले बताया कि सेवा से ये ज्ञान अनुभव में उतरेगा, इसका रियलाइज़ेशन होगा, लिख लीजिए इसको, काम आएगा। दूसरा ये 4 दोष हमारे अंदर हैं, हर एक मनुष्य के अंदर हैं, जिसके कारण उसका ज्ञान हमेशा अपूर्ण होता है, कभी पूर्ण नहीं हो सकता। वो पूर्ण कब होगा? जब वो पूर्ण सोर्स से ज्ञान स्वीकार करेगा एज़ इट इज़ और उसको रियलाइज़ कर लेगा, तब वो उसको फिर दे सकता है। और नहीं तो ऐसे ही स्वीकार करे और अपनी तरफ से उसमें कुछ सोचेगा कि ये सही है, ये गलत है, धोखा खाएगा। तो कौन-कौन से दोष है हमारे अंदर? नंबर 1 कि हम गलतियाँ करते हैं, भ्रम है हमारे अंदर, धोखा हो जाता है। हम गलतियाँ करते हैं। हाँ, तो एक तो है गलतियाँ करते हैं, दूसरा है अनिवार्य रूप से भ्रमित होते हैं, हमको भ्रम हो जाता है। तीसरा है कि हमें अन्यों को धोखा देने की नेचुरल स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सब लोग मौका मिलते ही धोखा देते हैं, मौका लगते ही चौका लगा देते हैं। चौथी गलती क्या है हमारे अंदर दोष? वो है अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। ये जो प्रकृति के अंतर्गत हैं, जो भगवान की सेवा में युक्त नहीं है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, जो प्रकृति में ही अपने आप को मानते हैं या इस भौतिक जगत में हैं, जो स्वार्थमय है, इंद्रियों के आश्रय में है, इंद्रियों से ज्ञान को ही अपना ज्ञान मानते हैं, उनकी बात कही जा रही है। क्योंकि भक्त लोग तो अपना कुछ भी नहीं देते, अपना कुछ नहीं मानते, सब भगवान पर डिपेंड होते हैं और भगवान उनको ददामि बुद्धियोगम तम, जो अनन्य भाव से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनको बुद्धि देते हैं, तो वो परफेक्ट होती है। लेकिन हम जैसे जीव अभी भौतिक प्रकृति में है, इसलिए हमारा ज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि इंद्रियां हमारी अपूर्ण है। तो वो इंद्रियां अपूर्ण होती हैं, इसलिए सीमित होता है इनका ज्ञान। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे सकता। कोई भगवान के बारे में नहीं बता सकता जब तक वो इन दोषों से मुक्त नहीं होता। 4 वैसे तो भारत में अगर रिक्शे वाले से भी पूछो, ऑटो रिक्शे वाले से भी पूछो, तो प्रवचन करने में कमी नहीं रखेगा कि भगवान क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन वो उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो किसी प्रामाणिक गुरु के आश्रम में, परंपरा के आश्रम में नहीं है, तब तक वह ज्ञान अपूर्ण ही है। तो कैसे समझे इनको? 4 दोष हमारे हैं, हम तो नहीं मानते इस बात को। हम में कहाँ त्रुटियां, हम में कौन सी गलतियां हैं? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी कहावत भी है, मनुष्य गलतियों का पुतला है। तो गलतियां तो होती रहती हैं और घर में कितनी हमारी गलतियां होती हैं। तो ये तो कहने की बात ही नहीं है, गलतियां तो हम अपनी आंखों के सामने खुद ही समझते हैं, फिर जब किसी को बताते नहीं है, जब गलती हो जाती है तो चुपचाप रहते हैं, बोलते नहीं। खुल ना जाए पोल हमारी और उसको सुधार लेते हैं, मौका मिल जाए, खुल गई तो फिर तो खुल गई। गलती सभी करते हैं, ये एक दोष है। दूसरा, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमें हमें भ्रम हो जाता है। कैसे हो जाता है भ्रम? अब जैसे कि वही उदाहरण ले लो आप, हमें जो है, चलो दूसरा लेते हैं। मान लो हम, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और बाहर बहुत सारी चप्पलें रखी हुई हैं, मान लो, और अंदर कोई है नहीं। वो लोग चप्पल उतार के कहीं और चले गए हैं। आए ऐसे दर्शन करने के लिए चले गए यहाँ पर बरसाना धाम में, थोड़ा दर्शन करेंगे, लॉकडाउन का समय है नहीं, तो चप्पलें यहाँ छोड़ के चले गए। तो अब कोई आए तो आ करके बाहर से सोचेगा अंदर तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो ये एक भ्रम हो गया ना। ऐसे ही हम कितने भ्रम में पड़ जाते हैं, रिलेशनशिप में भी कितने भ्रम हो जाते हैं, आदमी को धोखा हो जाता है, वो कुछ एज्यूम कर लेता है, सोच लेता है। तो ये दोष है सबके अंदर, इसलिए कभी भी एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए, फिर कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो भगवत गीता अगर पढ़ेंगे तो व्यवहारिक जीवन भी बड़ा अच्छा हो जाएगा हमारा। क्योंकि हमें अपने दोष, अपनी
अपनी कमियाँ पता लगेंगी, उसको हम फिर अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। लाइफ़ भी बड़ी सिक्योर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हमको पता चल गया ना हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है कितने खराब है, इनकी क्या कैपेसिटी है, तो बस हो जाएगा काम। तीसरा, अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है, इसको तो कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सभी जानते हैं कि रोज़ दिन में कितना हम धोखा देते हैं। सबसे बड़ा धोखा तो हम खुद को दे रहे हैं, ये कह कर के कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल, जबकि चारों तरफ खतरा है। इसलिए अपने को ही धोखा दे रहे हैं, तो दूसरों की तो बात ही क्या कही जाए। चौथा है कि हमारी इंद्रियाँ अपूर्ण होती हैं, इसलिए इनका ज्ञान सीमित होता है। हमको इन इंद्रियों से जो भी कुछ नॉलेज मिलती है, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है, कहते हैं ना प्रत्यक्ष, हमें प्रत्यक्ष दिखाओ। अरे भाई प्रत्यक्ष तुम कहाँ देख सकते हो? सूर्य तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, चंद्रमा तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, तो जितना दिख रहा है क्या इतना बड़ा है? तो हम कहेंगे इतना ही बड़ा है, तो ये हमारी अज्ञानता है, यही तो धोखा है। इंद्रियां अपूर्ण हैं। जो इस वैज्ञानिक लोग जो आगे अभी दूसरे ग्रहों की यात्रा कर रहे हैं, या जो और भी प्रकार से विधियों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आज वो सिद्ध कर रहे हैं कि भैया पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, तो बहुत बड़ा है। हमें कितना लगता है, छोटा सा गोला, कंचे का गोला जितना लगता है, या थाली जितना लगता है, तो एक्चुअल में तो नहीं है। तो हमारी इंद्रियां तो यही बता रही हैं, प्रत्यक्ष इंद्रियां, कि ये जो है, हाँ बहुत सुंदर, सामने आपके आ गया है, इनको नोट कर लीजिए। स्क्रीन शॉट लेना है, शॉट लेना है तो ले लीजिए, और उसको रखिए अपने पास और एक्सपेरिमेंट कीजिए। क्या सच में हमारी इंद्रियां पूर्ण है कि नहीं? कितनी जगह हम धोखा खाते हैं। तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिकल इसका अनुभव करेंगे, तो समझ में आ जाएगा कि हमारी क्या स्थिति है, हम कहाँ खड़े हुए हैं, सोचते क्या हैं हम। तो ऐसे ही हमारी आंखें हैं, तो दीवार के पार नहीं देख सकती। हमारे कान हैं, इनकी सुनने की क्षमता एक सीमित क्षमता है, इस प्रकार की ध्वनि ही सुन सकते हैं, इससे नीचे की साउंड हम नहीं सुन सकते। जो कुत्ते आदि सुन लेते हैं, समुद्र में क्या होने वाला है, चिड़िया आदि समझ जाती है, पक्षी, वो बहुत सूक्ष्म ध्वनि लेने वाले हैं, हाथी आदि, हम नहीं पकड़ पाते उन तरंगों को, या एक लिमिट से ज्यादा साउंड होती है, हमारे कान उसको मना कर देते हैं सुनने को, नहीं समझ पाते। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, कहाँ सब समझ सकते हैं, कहाँ सुन सकते हैं सब चीजें, ब्रह्मांड में क्या चल रहा है। ऐसे ही हर इंद्रियां अपूर्ण है। तो इन अपूर्ण इंद्रियों से हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमको महापुरुष का आश्रय लेना पड़ेगा, गुरु परंपरा का प्रामाणिक ज्ञान का आश्रय लेना पड़ेगा। जो ज्ञान यहाँ की उपज नहीं है, किसी के मस्तिष्क की उपज नहीं है, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति के द्वारा दिया गया होगा इन चार दोषों से अछूता नहीं रहेगा, और उसमें अपडेट चाहिए होंगी, और वो बार बार करता रहेगा, फिर भी कमी रहेगी। लेकिन भगवान ने एक बार गीता बोली करोड़ों साल पहले सूर्य देव को, वही गीता दोबारा से अर्जुन को बोली, कोई अपडेट नहीं है, वही ज्ञान है, और अनंत काल तक ये चलने वाला है। नित्य ज्ञान है। तो ये पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान हम भी ज्ञानी हो, इसलिए हमें अपनी इंद्रियों का आग्रह छोड़कर अपने अनुभवों के ऊपर डिपेंड न रह करके, जो हमारी इंद्रियों से हमें होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं अभी, ये जो बाह्य जगत के हिसाब से सब एक भ्रम है। एक्चुअल में हमको कुछ नहीं पता कि हो क्या रहा है। थोड़ा सा नॉलेज जब होगा तब पता चलेगा। उदाहरण के लिए, जब हम ऐसे शरीर को देखते हैं तो कुछ नहीं पता होता, लेकिन जब डॉक्टरी पढ़ करके आ जाते हैं, जब हम चिकित्सा विज्ञान के अनुभवी हो जाते हैं, तब हम देख सकते हैं कि क्या चल रहा है इसकी बॉडी में। या साइकियाट्रिक हो जाते हैं, जो मनोचिकित्सक हो जाते हैं, तो हम जान सकते हैं कि इस व्यक्ति के मन में अभी क्या चल रहा है, क्या इसको रोग है। तो ज्ञान से हमारी आंखें खुलती हैं, ज्ञान चक्षु से। तो ये तो साधारण ज्ञान था, लेकिन यदि भगवत गीता का ज्ञान हमें हो गया, तो हम संसार की हर चीज को जान जाएंगे, समझ जाएंगे, और लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, क्योंकि हमें परफेक्ट नॉलेज मिली है, कब क्या कैसे करना है, इसका क्या रिएक्शन होने वाला है, जो हमें इन इंद्रियों से नहीं दिखाई देता, लेकिन भगवान हमें प्रत्यक्ष बता रहे हैं, वो देख रहे हैं, उन्होंने बनाया है। तो इसलिए हमारे को बहुत समय बच जाएगा,
और जल्दी ही हम इस संसार के झंझट से, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि इसी शरीर में हम अज्ञान से मुक्त हो सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है। तो यहीं पर विश्राम देते हैं, 7 बज गए हैं, पूरा 1 घंटा हो गया। अब हम 4 दोष ये याद होने चाहिए, और जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इसको अनुभव में या रियलाइजेशन में बदलने के लिए सेवा भगवान की हमको करनी है। आज से सोच लीजिए। तो जो श्रवण कर रहे हैं वो मनन भी करें, साथ में चिंतन भी करें, और आपस में चर्चा करें, घर में क्वेश्चन आंसर्स करें ऐसे पैराग्राफ को लेकर के, और डिस्कशन करें। पहले तो यहाँ से शुरुआत करें, फिर अगर इससे आगे किसी की इच्छा हो तो और बहुत सी सेवाएं हैं। पूरी दुनिया में संदेश को फैलाना है। हर प्रकार की सेवा की सहायता की आवश्यकता है। आपकी शरीर की शारीरिक सेवा हो, मन में कुछ ऐसी कामना है, या बुद्धि बहुत तेज है, आप कोई क्वालिटी है, इंग्लिश अच्छी है, जैसे एक माता जी ने इंग्लिश की सेवा ली है, प्रभु जी बता रहे थे, विनोद जी, ये मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया करूंगी। ऐसे कुछ भी जो भी आपको लगे, इसको भगवान की सेवा में हम सब लगे हैं और लगना है, तभी हम बचेंगे माया की सेवा से। तो ऐसे इजीली हम धीरे धीरे अपने आप को भगवान की सेवा में एंगेज करें। शुरुआत अपने से करें, अपने घर से करें, जो भी जितना भी संभव है समय दें। कम से कम जब तक लॉकडाउन है तब तक तो दें ही, उसके बाद भी प्रयास करें। तो धीरे धीरे हमको समझ में आएगा कि हम जैसे जेल में से निकल रहे हैं ना, ऐसी फीलिंग होगी। ये सच्ची बात बता रहा हूँ। अभी तो हमको पता नहीं है, जेल में रह करके कितने अनंत काल से हमें जेल में रहने की आदत हो गई है, नियमों में बंध कर रहने की, प्रकृति के जकड़े हुए हैं बुरी तरीके से। लेकिन जब हम भगवान का आश्रय लेंगे तो ये बेड़ियां जब खुलेंगी ना, तो एक एक बेड़ी खुलने के बाद पता चलेगा अब दोबारा नहीं पड़ना इस बेड़ी के चक्कर में, अब नहीं आना संसार में। दुखों को भोगे जा रहे हैं। लेकिन जब कृष्ण की शरण में आते हैं, जैसे जब वसुदेव जी भगवान को लेकर के चले, जैसे ही भगवान को उठाया और चलने लगे, तो हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई। और जब माया को लेकर के आए तो हथकड़ियां बेड़ियां लग गई। उसी एग्जाम्पल से समझ लीजिए, अभी हम माया की सेवा में लगेंगे तो हमारी बुद्धि भी कुंठित हो जाएगी, हमारा ज्ञान भी कुंठित हो जाएगा, जो भी भ्रम है वो सब हमारे अंदर बढ़ेगा, मिजरेबल कंडीशन हो जाएगी हमारी जो है। लेकिन अभी हम इसको ही सुख मान रहे हैं, इतने दिन से हमने सुना ही किस प्रकार से हम भ्रम में हैं। लेकिन अगर भगवान की सेवा करेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, तो हमारा ये अज्ञान दूर होने लगेगा और हमारा भ्रम दूर होने लगेगा, और हम पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में बड़े आनंदित हो जाएंगे। ये हम देख सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी नाम जपिए, आगे बढ़िए। विनोद जी।
তব কর কমল বরে নাখাম অদ্ভুত শৃঙ্গ দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গ কেশবধৃত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে অবকর কমল বরে নাখাম অদ্ভুত শৃঙ্গ দলিত হিরণ্যকশিপু তনু ভৃঙ্গ কেশবধৃত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে কেশবধৃত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে কেশবধৃত নরহরি রূপ জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় জগদীশ হরে জয় নৃসিংহদেব 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 জয় নৃসিংহদেব জয় নৃসিংহদেব 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 জয় নৃসিংহদেব জয় প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রহ্লাদ মহারাজ জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ জয় প্রভুপাদ 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 জয় প্রভুপাদ हरे कृष्णा बड़े भाई हरे कृष्णा ठीक है कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी तो खत्म करते हैं।